गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आपके चैप्टर 3 का नाम है हेदीज सोरो। हेदी एक लड़की है, सोरो यानी दुख, एक लड़की के दुख के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। पहले इसके आप हार्ड वर्ड देखेंगे। फर्स्ट है हाउस कीपर। हाउस कीपर कौन होता है? नौकरानी। एपेटाइट, एपेटाइट होती है भूख। नेचर व्यवहार या स्वभाव। समर और विंटर, समर और विंटर क्या होता है? सर्दी और गर्मी। पेल, पेल क्या होता है बच्चों? फीका या कमजोर। एल्म, एल्म होता है दर्द। आउटसाइड बाहर। हिल यानी पहाड़ी। स्प्रिंग वसंत। अगेंस्ट विरुद्ध। सनशाइन धूप। ड्रीम यानी सपना। क्लोज टू नेचर प्रकृति के करीब। हार्डली यानी मुश्किल से। आपको ये 14 हार्ड वर्ड जो हैं आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, इन फ्रैंकफर्ट, इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में हेदी लिव्ड विद मिस्टर सीसेमन फैमिली। हेदी जो थी, जो मिस्टर सीसेमन की परिवार में रहती थी, उनके साथ रहती थी। ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली लव्ड हेदी एक्सपेक्ट मिस्टर रोटीमेर। ये क्या होता है? रोटीमेर। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके जो परिवार के सभी सदस्य थे वो हेदी से प्यार करते थे। द हाउसकीपर, जो रोटीमेर थी ये कौन थी? उसकी हाउसकीपर यानी नौकरानी थी। हेदी आल्सो लव्ड मिस्टर सीसेमन फैमिली। हेदी भी सीसेमन की फैमिली से प्यार करती थी। बट शी डिड नॉट लाइक द प्लेस, लेकिन वह स्थान जो था जहाँ पर वो रहते थे वह उसे पसंद नहीं था। एज शी वॉन्टेड टू लिव क्लोज टू नेचर, है ना। और वह क्या क्या चाहती थी? कि वो प्रकृति के करीब रहे, वो प्रकृति के करीब रहना चाहती थी। आगे देखो, द डेज वेंट बाय एंड हेदी लॉस्ट हर एपेटाइट, है ना। कुछ दिन बीतते गए और हेदी लॉस्ट हर एपेटाइट, हेदी ने अपनी भूख खो दी। शी ग्रो थिन, और वह कैसी हो गई थी? पतली, कमजोर हो गई थी। एंड पेल, पेल क्या बताया था मैंने? कमजोर, और वो पतली और कमजोर हो गई थी। एट नाइट, रात में, शी वुड लाई इन बेड थिंकिंग, वो बेड पर लेट रही थी और थिंकिंग अबाउट हर ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी के बारे में वो सोच रही थी। एंड हर होम ऑन द एल्म, यानी कि वो अपने घर के दर्द के बारे में सोच रही थी। एल्म क्या होता है? दर्द। शी कुड हार्डली टेल, वह उसने मुश्किल से बताया। क्या बताया था? इफ इट वॉज समर और विंटर, यदि सर्दी और गर्मी होगी। शी सॉ द ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, वह जब उस दुनिया के बाहर, यानी कि उस घर के बाहर, दुनिया के बाहर देखेगी। वर द ग्रे वॉल्स एंड रूफ्स, तो उसने क्या देखा था जब उसके घर के बाहर देखा था? ग्रे वॉल्स एंड रूफ्स, दीवारें और छतों को देखा था। एंड नेवर एनी हिल्स और फ्लावर, और वहाँ पर कोई भी पहाड़ी या कोई भी फूल नहीं थे। व्हेन स्प्रिंग कम, स्प्रिंग क्या होता है? वसंत। जब वसंत आता है, शी नो दैट पीटर वुड बी क्लाइंबिंग अप टू द एल्म, है ना। जब वसंत आता है, शी नो, वो जानती है, दैट पीटर वुड बी क्लाइंबिंग, जो पीटर था वो अपने क्लाइंबिंग अप, वो ऊपर चढ़ गया। विद द गॉड्स, किसके ऊपर? बकरियों के ऊपर वो चढ़ गया। बट ऑल द कुड डू वॉज टू सिट इन हर लॉनली लिटिल रूम, लेकिन ऑल शी कुड डू, लेकिन वो सब कर, शी कुड डू वॉज टू सिट इन हर लॉनली लिटिल रूम, जो वहाँ पर वो रूम में अकेली थी, वो छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। एंड शट्स हर आइज, और उसने अपने आंखें बंद करी हुई थी। अगेंस्ट द सनशाइन आउटसाइड, जब सनशाइन क्या होती है? धूप। जब धूप आ रही थी खिड़की में से तो उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। एवरी नाइट, हर प्रत्येक रात में, हर रात में, शी ड्रीम द सेम ड्रीम दैट शी वॉज बैक टू होम विद हर ग्रैंडफादर। उसने क्या सपना देखा था? एक रात में उसने सपना देखा था दैट शी वॉज बैक टू होम, कि विद हर
ग्रैंडफादर की, वो अपने दादाजी के साथ अपने घर वापस चली गई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आपको ये चैप्टर 3 2 टाइम्स पढ़ना है और आपकी इसके वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करनी है और इनको लर्न भी करनी है।